अहोई माता का अशोकाष्टमी का व्रत। यह व्रत प्रायः कार्तिक बदी अष्टमी को उसी वार को किया जाता है जिस वार की दिवाली होती है। इस दिन स्त्रियों को आरोग्यता और दीर्घायु प्राप्ति के लिए अहोई माता का चित्र दीवार पर माड़कर पूजन किया जाता है। विधि: अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर एक जल का लोटा रखकर चांदी की स्याऊ और 2 गुड़िया रखकर मौली नाल से पिरो लेवें। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित स्याऊ माता का अर्चे और शिरा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। कथा: एक नगर में साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और ज्यों ही उसने आकर वहां कुदाली मारी त्यों ही से ही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को स्याही के खून से सना देखा तो उसे सेह के बच्चे मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वो विवश थी। क्योंकि यह काम उसने अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब से अपनी घुरकाल में आई तो अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेह के श्राप से सेठानी के 7 लड़की एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह से समाये जाने पर सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी की तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की कोई ध्यान न देकर जब तक उनके कुछ भी शक्ति साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे। जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और अहोई माता अजगता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठानी कुछ आशान्वित हो गए और भगवती देवी का स्मरण करके घर को चले आई। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वदा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोग कर स्वर्ग चले गए। शिक्षा: बहुत सोच विचार के बाद भली प्रकार निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ अहोई माता का अजगता देवी भगवती की पूजा करो। ऐसा करने से अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ सेई माता की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो।
तब भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उससे जो लड़का होता तो 7 दिन बाद वो मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, तब तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल चुपचाप उठकर सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी पंछी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने के लिए आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तू क्या मांगती है? वो बोली, 7 समुंदर पर स्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। तब स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिन में आई है। फिर कहने लगी कि बहने, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जूएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर की बहू सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वो बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बहुएं कहाँ से आएंगे, बेटा कहाँ से होंगे? तब वो बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड की कंकरी होऊं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली, तूने मुझे बहुत ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उचमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठे हैं। वो खुश हो गई। उन्होंने 7 अहोई बनाई, 7 उचमन किए तथा 7 कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कई छोटी बच्चियों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर तो दिखाओ कि आज वह क्यों नहीं रोई। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो अपना कुछ मार रही है, खूब उचमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, तूने कोख कैसे छुड़ाई? वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने कोख बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। स्याहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो। कहने वाले तथा सुनने वाले की तथा सब परिवार की कोख खोलियो। जय अहोई माता। जय अहोई माता। आप सब पर प्रसन्नता का वरदान दीजिए, सबके बच्चों को सुख शांति और समृद्धि दीजिए, उनको आयु आरोग्य दीजिए, सब बच्चे सुखी होवें, स्वस्थ होवें और पढ़ाई में अव्वल नंबर आवे।
और अहोई माता की हम अब आरती सुनेंगे। जय अहोई माता, जय अहोई माता, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को सदा ही मनावत, हर विष्णु विधाता। ओम जय अहोई माता। ब्रह्माणी रुद्राणी कमला तू ही है जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय अहोई माता। माता रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत नित्य मंगल आता। ओम जय अहोई माता। तू ही है पाताल वसंती, तू ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता। ओम जय अहोई माता। जिस घर थारो बासो बाही में गुण आता, कर न सके सोई कर ले मन नहीं धड़काता। ओम जय अहोई माता। तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र न कोई पाता, खान पान का वैव तुम बिन नस जाता। ओम जय अहोई माता। शुभ गुण सुंदर मोक्ता, शीर निधि जाता, रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय अहोई माता। श्री अहोई माता जी की आरती जो कोई नर गाता, उर उमंग अति उपजे, उर उमंग अति उपजे, पाप उतर जाता। ओम जय अहोई माता। अहोई माता की आरती आप इसे स्वीकार करें। माँ भगवती आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करना, सभी के बच्चों को आयु आरोग्य देना, सब सुखी होवें, सभी स्वस्थ होवें, यही मंगल कामना करते हैं। आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। जय अहोई माता, सबकी मंगलदाता।